शहर होने को है और कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सेहर और माहिद की दोस्ती धीरे धीरे इतनी खूबसूरत बनती जा रही है कि दर्शक भी इनके हर सीन को बेहद पसंद कर रहे हैं। दोनों की बातचीत में एक अलग ही मासूमियत है। कभी दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं तो कभी एक दूसरे का साथ देते नजर आते हैं। यही वजह है कि इनकी जोड़ी अब लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना रही है। सेहर हमेशा से एक सीधी सादी और मासूम लड़की रही है। उसने जिंदगी में बहुत दर्द देखा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मासूमियत और उम्मीद साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ माहिद ऐसा इंसान है जो बाहर से थोड़ा सख्त नजर आता है, लेकिन अंदर से बेहद अच्छा और समझदार है। वह सेहर की हर छोटी बड़ी बात को समझता है। जब सेहर मजाक मजाक में कहती है कि टूटी हुई गाड़ी के पैसे वह डॉक्टर बनने के बाद लौटा देगी, तब माहिद का मुस्कुराकर यह कहना कि वह उस दिन का इंतज़ार करेगा दर्शकों को बेहद प्यारा लगने वाला है। यही छोटी छोटी बातें दोनों के रिश्ते को खास बना रही हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन चुकी है। माहिद हर मुश्किल में सेहर का साथ देता दिखाई देता है, वहीं सेहर भी माहिद के सामने खुद को सुरक्षित महसूस करती है। दोनों की नोक-झोंक में प्यार की झलक साफ दिखाई देने लगी है। हालांकि दोनों अभी अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाए हैं, लेकिन दर्शकों को यह एहसास होने लगा है कि आने वाले समय में इनकी दोस्ती प्यार में ज़रूर बदल सकती है। इधर कहानी में सबसे बड़ा तूफान तब आता है जब सेहर अपने घर पहुंचती है। घर का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आता है। हर तरफ डर और बेचैनी फैली हुई होती है। सेहर को महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह बार बार अपनी अम्मी कौसर को आवाज़ देती है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। वह उन्हें फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन भी नहीं उठता। उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है। उसी दौरान घर के अंदर जो हुआ होता है वह किसी डरावने सपने से कम नहीं था। कौसर का पति गुस्से में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके अंदर की नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह कौसर को खत्म करने का फैसला कर लेता है। वह कौसर को बेरहमी से घसीटते हुए छत पर लेकर जाता है। कौसर लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह बार बार रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसका पति बिल्कुल नहीं सुनता। छत पर पहुंचकर माहौल और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। पानी की टंकी के पास कौसर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी होती है। आखिरकार उसे पानी की टंकी में धक्का दे दिया जाता है। उस पल कौसर की चीखें पूरे माहौल को हिला देती हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। इधर सेहर नीचे पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी अम्मी अचानक कहाँ गायब हो गईं। तभी उसकी नज़र कुछ ऐसे निशानों पर पड़ती है जो छत की तरफ जा रहे होते हैं। सेहर बिना समय गंवाए दौड़कर ऊपर जाती है। माहिद भी उसके पीछे पीछे पहुंचता है। छत पर पहुंचने के बाद दोनों को अजीब सा एहसास होता है। वहां का माहौल बेहद डरावना होता है। तभी उन्हें पानी की टंकी के अंदर से हल्की सी आवाज महसूस होती है। सेहर घबरा जाती है। माहिद तुरंत टंकी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दोनों टंकी का ढक्कन खोलते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर कौसर बेहोश पड़ी होती है। यह दृश्य देखकर सेहर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह इतनी ज्यादा डर जाती है कि कुछ बोल भी नहीं पाती। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे लगता है कि उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन माहिद उस समय हिम्मत नहीं हारता। वह तुरंत टंकी के अंदर उतरकर किसी तरह कौसर को बाहर निकालता है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। माहिद लगातार उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं सेहर सदमे में खड़ी सब कुछ देख रही होती है।
माहिद समझ जाता है कि अगर इस वक्त सेहर टूट गई तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वह उसे संभालने की कोशिश करता है। वह सेहर से कहता है कि अगर उसे डॉक्टर बनना है तो उसे मजबूत बनना होगा। जिंदगी में ऐसे कई पल आएंगे जब उसे डर पर काबू पाना पड़ेगा। माहिद की बातें सुनकर सेहर खुद को संभालने की कोशिश करती है। माहिद यह भी कहता है कि कौसर अब भी जिंदा हैं क्योंकि उनकी सांसें चल रही हैं। यह सुनते ही सेहर के अंदर उम्मीद की एक किरण जागती है। इसके बाद दोनों मिलकर कौसर को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत उनका इलाज शुरू करते हैं। बाहर खड़ी सेहर लगातार रो रही होती है। उसे बार बार अपनी माँ की बातें याद आती हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो वह पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी। माहिद हर पल उसके साथ खड़ा रहता है। वह उसे पानी पिलाता है, उसे संभालता है और बार बार भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इस मुश्किल घड़ी में सेहर को सबसे ज्यादा सहारा माहिद से ही मिलता है। यही वजह है कि अब उसके दिल में माहिद के लिए एक अलग जगह बनने लगी है। दूसरी तरफ माहिद के अंदर गुस्सा भी बढ़ता जा रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि यह सब परवेज ने किया है तो उसका खून खौल उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इतना गिर सकता है कि अपनी ही पत्नी को मारने की कोशिश करे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही होने वाला है कि माहिद आखिर परवेज के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। क्या वह उसे कानून के हवाले करेगा या फिर खुद उसे सजा देगा। दूसरी तरफ सेहर भी अब अपने पिता की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह टूटने वाली है। सेहर हमेशा अपने पिता को एक सम्मान देने की कोशिश करती थी,